गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम राहुल। आप सभी फ्रेंड्स का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सब कैसे हैं? फिर मैं एक नई वीडियो के साथ नए स्टूडेंट के साथ जान लेते हैं स्टूडेंट का क्या नाम है और कितने डेज़ हो चुके हैं। हाय, हेलो, क्या नाम है आपका? अपेक्षा। कितने डेज़ हो गए आज आपको ड्राइविंग करते हुए? फोर्थ डेज़। अभी किस रूट पे आप कार चला रही हैं? फैज़ाबाद रोड। अभी तक आपने कौन कौन से गियर में कार को चलाया है? फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, डायरेक्ट थर्ड पे पहुँच गए। ओके दोस्तों, ये मारुति सुजुकी की जेन गाड़ी है, 4 सिलेंडर की गाड़ी है और 1000 सीसी का इसका इंजन है, 6 गियर है रिवर्स मिला के। दोस्तों आज मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर आप न्यू लर्नर हैं या कार सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं तो जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आप बगैर किसी ट्रेनर के भी सीख सकते हैं, वीडियो से सीख सकते हैं, जैसे कि A फॉर एक्सेलेटर, B फॉर ब्रेक, C फॉर क्लच। ये तीनों चीज़ों का मैचिंग करना होता है। वो आप पैर एडजस्ट करने का तरीका जो होता है, पैर रखने का तरीका कैसा है, किस तरीके से हम पैडल को इस्तेमाल करेंगे, जो कि राइट वाला पैर है उसको कैसे हम इस्तेमाल करेंगे और लेफ़्ट वाले पैर को किस पॉइंट पे रखेंगे जिससे कि आसानी से क्लच हमारा पुश हो सके। स्टीयरिंग कहाँ पे पकड़ेंगे हम, स्टीयरिंग सही पकड़ने का तरीका क्या होता है, लोगों को यही नहीं पता होता है कि स्टीयरिंग किस जगह पकड़ना चाहिए। और कार चलाते वक्त अगर हमको गियर चेंज करना तो क्या हमको गियर देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि जब गियर चेंज करते तो गियर को देखने लगते, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी की स्टीयरिंग लहरा जाती है, जिससे गाड़ी टकराने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो बिना देखे हमको गियर कैसे लगाना है, किस पॉइंट पे स्टीयरिंग को पकड़ना है और किस एंगल से गियर को टच करना है जिससे कि बहुत आसानी से गियर हमारा लग जाए। तो अगर दोस्तों आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक पहुँच सके। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, वाइपर ऑन कर लीजिए, इसको हाँ नीचे करिए, गुड, ठीक है। और अभी आप देख रहे हैं नीचे 3 पैडल है, A फॉर एक्सीलेटर, B फॉर ब्रेक, C फॉर क्लच। तो जो पैडल पे पैर रखने का तरीका है, राइट वाला जो आपका पैर होना चाहिए वो होना चाहिए हल्का सा राइट की तरफ टेढ़ा। ब्रेक पे पैर लेके आइए, गुड, वापस लेके जाइए एक्सीलेटर पे, फिर लाइए। अब देखेंगे आप कितना स्मूथली इनका पैर एक्सीलेटर से ब्रेक, ब्रेक से एक्सीलेटर, ब्रेक से एक्सीलेटर ये मूव हो रहा है। अक्सर होता है क्या, लोग जो पूरा पैर उठा के रखते हैं एक्सीलेटर से ब्रेक, ब्रेक से एक्सीलेटर, जिसकी वजह से एक्सीलेटर ज़्यादा पुश हो जाता है और दिक्कत आती है। कभी भी हाँ सीधा जाना, स्ट्रेट पुल पे चढ़ जाना। तो हमें हमेशा जब भी आप कार ड्राइव करना सीख रहे हैं सबसे इम्पॉर्टेंट होता है राइट वाले पैर को सेट करना, क्योंकि हमको अपनी पैर की एड़ी नहीं उठानी, पूरा पैर नहीं उठाना होता है, सिर्फ पंजा लेके आना होता है। ज़रा लेके आइए आप पंजा, गुड, वापस ले जाइए, फिर लाइए। आप देख रहे हैं किस तरीके से पैर मूव कर रहा है और तो होना चाहिए, जो अंगूठे वाला पोर्शन है वही होना चाहिए। अभी लेफ़्ट वाला पैर पूरा क्लच दबाइए जरा, फुल, वापस छोड़िए। आपने देखा इन्होंने क्लच दबाया वापस छोड़ा तो इनकी जो पैर की एड़ी है वो एक जगह फिक्स है, स्टेबल है, ताकि मतलब पैर पूरा ना इधर उधर खिसके, सिर्फ टो जाना चाहिए। तो ये तो होता है एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच को इस्तेमाल करने का तरीका। दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि कार को ड्राइव करते टाइम हमको जब गियर चेंज करना होता तो हमारी गाड़ी लहराती क्यों है, तो इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि अभी हम लोग चल रहे हैं फैज़ाबाद रोड NH24 पे, हल्का लेफ्ट लेके आओ गाड़ी। अभी कार की जो स्पीड है वो 20+ है। अभी सपोज करो इनको थर्ड गियर डालना है, ठीक है ना, अभी आप स्पीड बढ़ाइए थोड़ा 30+, हाँ। और जब गियर चेंज करेंगे तो राइट वाला हाथ आपका 12 क्लॉक पे आ जाना चाहिए और उसको टाइट नहीं करना है और बगैर देखिए आपको गियर डालना है थर्ड। अभी स्पीड और बढ़ाइए, हाँ, जाने दो, रेस करो, घबराओ मत, स्पीड बढ़ाओ। अब 12 क्लॉक पे हाथ लाओ, क्लच दबा के थर्ड गियर, वेरी गुड, छोड़ दो। देखा आपने, इन्होंने गियर की तरफ नज़र भी नहीं डाली कि गियर कौन सा है, बस इनका माइंड जो था वो गियर पे था और इनकी नज़र जो थी वो सामने रोड पे थी, क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग भी थी, फ्लाईओवर आ चुका था, लेफ़्ट से लोग टर्न कर रहे थे, जिसकी वजह से होता है क्या है कि अगर हम गियर की तरफ देखने लगते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो माइंड है वो गियर पे तो ऑलरेडी रहते, लेकिन नज़र भी जब चली जाती तो सामने वाले ने अचानक अगर ब्रेक मार दी तो एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो दोस्तों जब भी आपको गियर चेंज करना हो कार चलाते वक्त तो आपको गियर की तरफ देखना नहीं है, बस आपको अपना माइंड रखना है। अपने माइंड में एक बार अब उसके पैटर्न को समझ लीजिए कि लेफ़्ट जाके ऊपर करेंगे तो फर्स्ट गियर है,
और लेफ्ट जाके नीचे डाउन करेंगे तो सेकंड गियर है, मिडिल में आके सेंटर में ऊपर जाएंगे तो थर्ड गियर है, मिडिल में नीचे आएंगे अपोजिट साइड तो फोर्थ जाएंगे, राइट जाके पूरा ऊपर जाएंगे तो फिफ्थ जाएंगे, राइट जाके नीचे डाउन करेंगे तो रिवर्स गियर। अभी आपको जैसे गियर डाउन करना है, सेकंड करना है, तो फिर 12 क्लॉक पे हाथ, हाँ नहीं आ पाया इस बार हाथ आपका, ठीक है, लेकिन फिर भी आपने गियर देखा नहीं, बगैर देखे गियर लगाया। तो ये चीज़ होती है कि अगर आप आदत डाल रहे हैं बार बार गियर को देखने के लिए, तो आप चाहे जितनी कोशिश करें आपकी गाड़ी लहराएगी ही लहराएगी। दूसरी चीज़, कुछ लोग स्टीयरिंग को इतना हार्ड पकड़ते हैं, जैसे जो लोग टू व्हीलर चलाते हैं, बाइक या स्कूटी, तो उनकी आदत होती है बाइक चलाने की, तो स्टीयरिंग को थोड़ा हार्ड पकड़ते हैं। पर कार में ऐसा नहीं होता, कार में एकदम ये पोर्शन जो है ना, ये पोर्शन, इसको ऐसे, इसको ग्रिप नहीं बनानी, ऐसे रखना है इशारे से। अगर आप स्टीयरिंग छोड़ भी देते हो ना तो स्टीयरिंग सीधी जाएगी, ना कि लहराएगी, अगर रोड एकदम प्लेन है। अभी आपको फिर गियर चेंज करना है थर्ड, पहले स्पीड मेंटेन करिए, आप स्पीड बढ़ाइए 30+, उसके बाद वही 12 क्लॉक पे स्टीयरिंग पकड़ना है और थर्ड गियर सेंटर में जाके गियर को भी बहुत हल्के हाथों से लेना है। गुड, वेरी गुड। आपने देखा कितना ज़बरदस्त इन्होंने गियर चेंज किया, ज़रा सा भी इनकी स्टीयरिंग नहीं लहराई। थर्ड से फोर्थ डेज के अंदर इतना अच्छा इनका कॉन्फिडेंस है। कौन सी कार है आपके पास? स्विफ्ट। चलाइए इससे पहले एक आध बार आपने? और वेरी गुड, देख रहे 4 दिन के अंदर अपनी गाड़ी दौड़ा चुकी हैं लखनऊ में। तो कार चलाना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों, आप भी चला सकते हो। मेरे पास एक कल कॉल आई थी, डॉली नाम था गर्ल्स का, और गाज़ियाबाद रहती, बेसिकली वो लखनऊ से बिलोंग करती हैं, बट उनके हस्बैंड की जो जॉब है वो गाज़ियाबाद में है। उन्होंने किसी से ड्राइविंग सीखा और उस बंदे ने उनको ड्राइविंग सिखाया। अक्सर मेरे पास बहुत सारी कॉल आती हैं कि सर जिस मैं ट्रेनर से सीख रही हूँ वो क्लच और ब्रेक हमेशा दबाए रहता है, हमको इस्तेमाल करने नहीं देता है। तो दोस्तों, अगर आप किसी ट्रेनर से सीख रहे हैं तो आप उसको एक चीज़ बताएं, ट्रैफिक में स्टार्टिंग में मत जाए, खाली रोड पे जाए, ताकि आपको क्लच और ब्रेक इस्तेमाल करने को मिले। अक्सर होता है क्या है कि 99% जो ड्राइविंग स्कूल होते हैं उसमें जो ट्रेनर होता है वो क्लच और ब्रेक को खुद इस्तेमाल करता रहता है, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस पूरा नहीं आ पाता है। फुल कॉन्फिडेंस जब आप अपनी कार चलाते हो तो उसमें क्या है, फुल कॉन्फिडेंस आपको लेना होता है, 100% क्लच लेना है, ब्रेक लेना है, एक्सेलेटर लेना है। और वहाँ पे क्या होता है, जब आपने जहाँ से सीखा है तो आपके क्लच दबाने से पहले वो ट्रेनर क्लच दबा लेता है, आपके ब्रेक लगाने से पहले वो ब्रेक लगा लेता है, स्टीयरिंग अगर नहीं संभल रहा है तो वो खुद ही पकड़ लेता है, जिसकी वजह से आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता। आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा चला रहे हो, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि 50% से ज़्यादा जो उसका कंट्रोल होता है वो बगल में बैठे ट्रेनर का होता है। तो आप अगर किसी ट्रेनर से गाड़ी सीख रहे हैं, किसी से भी सीख रहे हैं, तो आप 1-2 चीज़ का हमेशा ध्यान दें कि अगर दिक्कत होती तो आप खाली रोड पे चलाएं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, कार को रोकना, बढ़ाना, रोकना और बढ़ाना। आपको सबसे पहले 3 चीज़ें सेट करनी पड़ेंगी। नंबर 1 आपका क्लच और ब्रेक, और नंबर 3 जो आपका है वो है स्टीयरिंग। हाँ, लेफ़्ट चलना है खुर्रम नगर की तरफ। अगर आपने ये 2-3 चीज़ें सेट कर ली तो उसके बाद कार को तेज़ नहीं चलाना। सबसे पहले हमको गाड़ी को रोकना और बढ़ाना, कि कितना हम क्लच दबाएंगे तो हमारी गाड़ी का इंजन फ्री हो जाएगा, और कितना हम ब्रेक लगाएंगे तो हमारी गाड़ी कितनी जगह में कंट्रोल होगी। ये 2-3 चीज़ों को आपको हमेशा ध्यान देना है दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए आपने कार निकाला और उसके बाद आपको यही नहीं पता है कि कितना आप क्लच दबाओगे तो गियर लगेगा, और कितना ब्रेक दबाने से कितनी गाड़ी कंट्रोल होती है। गाड़ी की स्पीड अगर सपोज़ करो 50 की है तो, और आपको 5 मीटर के अंदर गाड़ी को कंट्रोल करना है, तो आप कितना ब्रेक दबाओगे, आइडिया ही नहीं है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें 2-3 चीज़ें जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जो कि मैं आपको अभी करके दिखा दे रहा हूँ। आप लेफ़्ट में लेके आओ गाड़ी अपनी, और लेफ़्ट आओ, सिग्नल दो लेफ़्ट का। हाँ दोस्तों, ये चीज़ अगर आपने कर ली उसके बाद कार चलाना बहुत आसान हो जाता। और लेफ़्ट लेके आओ, कार को रोकना है। हाँ, पूरा क्लच लेके धीरे से ब्रेक। हाँ, वेरी गुड। स्टॉप करो। हाँ, इसको न्यूट्रल कर दो, बस 1 सेकंड। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो मेरी कार के बोनट पे एक फ्लैग लगा हुआ है, जिससे हमको लेफ़्ट के जजमेंट का पता चलता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लेफ़्ट में एक वाइट लाइन बनी हुई फ्लैग के जस्ट बगल में। हम इस लाइन को एज ए जजमेंट लेके चलेंगे, एज ए डिवाइडर, कि इस गाड़ी, हमारी गाड़ी का जो टायर है लाइन से उस साइड ना जाए। हमको कैसे पता चलेगा कि लेफ़्ट में जो ये आपका डिवाइडर है, जो रेलिंग लगी हुई है, इससे हमारी गाड़ी की बीच की गैपिंग क्या है। ये चीज़ आप यहाँ से भी देख सकते हैं।
अगर आप साइड मिरर पे फोकस करेंगे तो हमारी गाड़ी से और वाइट लाइन में 1 से 1.5 फीट का गैप है। फिर वाइट लाइन से जो रेलिंग लगी कम से कम 3 से 3.5 फीट का गैप है। अगर हम साइड मिरर को फोकस करते हैं और इस पिलर को, ये जो पिलर है, तो हमारी गाड़ी का लेफ्ट साइड का जजमेंट हमको आ जाता है। नंबर 1, स्टीयरिंग का पकड़ने का जो सही तरीका है 3 और 9 पे। अगर गाड़ी चल रही है तो 3-9, अगर गियर चेंज करना है तो 12 क्लॉक पे। और गियर पकड़ने का, गियर पे हाथ रखिए। अब आसानी से बगैर देखे आपको गियर डालना है। पहला गियर डालिए, ठीक, फिर दूसरा गियर डालिए, फिर तीसरा गियर, फिर चौथा गियर, फिर पांचवा गियर, फिर रिवर्स गियर, रिवर्स नहीं है, हाँ गुड, वापस न्यूट्रल। और रही बात गाड़ी रोकने बढ़ाने की, अक्सर लोगों के साथ यही दिक्कत होती है। जब भी आप किसी ट्रेनर से सीख रहे हो उसको बोलो भैया आप क्लच ब्रेक पे पैर मत रखो, एक्सीलेटर का आप इस्तेमाल कतई ना करें 2-3 दिन तक। अब आप गियर डालो पहला और गाड़ी बढ़ानी है, और दौड़ाना नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा बढ़ा के फिर रोक लेना है पैर ब्रेक पे, हाँ। फिर वापस क्लच दबा के ब्रेक लो, गाड़ी रुक गई। फिर वापस बढ़ाना है बगैर एक्सीलेटर, फिर रोकना है, फिर बढ़ाना है, फिर वापस रोकना है, कार न्यूट्रल करो, फिर क्लच छोड़ो, फिर वापस क्लच दबा के गियर डालो, ठीक है, बढ़ा लो बगैर एक्सीलेटर। तो आपने देखा कि बगैर एक्सीलेटर गाड़ी धीरे धीरे मूव करती है। अगर ये चीज़ आपको सेट हो जाती है, कार को रोकना और बढ़ाना, ये चीज़ कंफर्म हो जाता है कि हमको कितना क्लच दबाने से हमारी गाड़ी का गियर आसानी से लगेगा और कितना क्लच दबाने से गाड़ी का गियर जो है फ्री हो जाता है। गाड़ी गियर में होने के बाद भी अब आप निकाल लो, गाड़ी बढ़ा लो, इंजन फ्री हो जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कार को रोकना और बढ़ाना। जो चीज़ अभी इन्होंने किया, ये चीज़ अगर आपको आ जाती तो आप चाहे जितने भीड़ भाड़ वाले एरिया में हैं आप कार को निकाल लेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कार को कंट्रोल करना। दौड़ा तो कोई भी सकता है, तो ये बहुत बड़ा कोई कमाल नहीं है दौड़ाना। अक्सर मैं देखता हूँ लोगों की कॉल आती, कल भी मेरे पास 2-3 कॉल आई, एक पुणे से भी कॉल आई, एक महाराष्ट्र से आई, गाज़ियाबाद से आई, जो कि उन्होंने कहा भैया मैंने सीखा है और मैं अपनी कार चला रही थी, उन्होंने टर्निंग पे एक्सीलेटर दिलवा दिया। कभी भी अगर आप ब्लाइंड टर्न है या कैसा भी टर्निंग है, कभी भी टर्निंग पॉइंट पे आपको एक्सीलेटर इस्तेमाल ही नहीं करना है, क्योंकि कार में इतना ऑलरेडी आरपीएम रहता है, स्पीड रहती है कि आपको बगैर एक्सीलेटर की गाड़ी आपकी फर्स्ट और सेकंड गियर में मूव कर जाती है। हालांकि आपको टर्निंग पे हल्का सा ब्रेक लेके रखना होता है ताकि अगर इमरजेंसी पड़े तो आपसे ब्रेक ही दबे। और अगर आप मोड़ पे एक्सीलेटर देते हैं तो गाड़ी की जो स्टीयरिंग जिस साइड को भी कटी होगी, अगर आप टाइम पे उसको सीधा नहीं कर पाएंगे तो आपकी गाड़ी टकरा सकती है। और वही उनके साथ हुआ। जो डॉली जी ने मुझे कॉल किया था गाज़ियाबाद से, उन्होंने कहा कि भैया मैं टियागो है मेरे पास और मैं चला रही थी अर्ली मॉर्निंग 6 बजे और सामने से कार आ गई और मैंने टर्न किया और बगल में मेरे कोई बैठा भी था और मैंने उसको वहाँ पे एक्सीलेटर दब गया और गाड़ी हमारी सीधी नहीं हो पाई, तो पिछला लेफ़्ट वाला पोर्शन जो है वो पोल में टकरा गया। तो वहाँ पे उनसे मिस्टेक क्या हुई, सबसे पहली चीज़ तो उन्होंने एक्सीलेटर पे पैर रख रखा था। एक्सीलेटर को छूना ही नहीं होता है। बगैर एक्सीलेटर के फर्स्ट और सेकंड गियर में आपकी कार मूव करती है। अगर आप न्यू लर्नर हैं या नए नए सीखे हैं और अपनी कार पहली बार चला रहे हैं तो आप एक्सीलेटर को भूल जाइए 2 से 3 दिन तक कि गाड़ी में कोई एक्सीलेटर नाम की चीज़ है। फर्स्ट और सेकंड गियर में कार आपकी ऑटोमेटिक ही मूव करती रहती है। अगर डीजल गाड़ी है तब तो और ज़्यादा तेज़ भागने लगती है। टर्निंग पे हमको ये ध्यान देना है कि अगर हम टर्न कर रहे हैं, नैरो टर्निंग है, टी पॉइंट है, वहाँ पे हम हाफ क्लच और थोड़ा सा ब्रेक, अगर हाफ क्लच ले लेते उसके साथ हम 5% क्लच ब्रेक भी दबा लेते तो गाड़ी हमारी बंद नहीं होगी और हालांकि कंट्रोल में रहेगी। जो इंजन की ताकत है वो भी कम हो जाती है थोड़ा सा। तो आसानी से किसी भी मोड़ पे अगर आप मोड़ रहे हैं तो आपका पैर राइट वाला ब्रेक पे होना चाहिए, ना कि एक्सीलेटर पे। आप सोच रहे हो ब्रेक के बारे में लेकिन दबेगा क्या एक्सीलेटर। जब आप टर्निंग पे टर्न कर रहे हो, क्लच इस्तेमाल करते हो तो राइट वाला पैर भी मूवमेंट में आ जाता है, तो वो एक्सीलेटर अपने आप दब जाता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है दोस्तों। तो बाकी वीडियो बहुत ज़बरदस्त बन गई है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए।